इफ़ द मुस्लिम्स कीप देयर हेड्स कूल, अगर मुसलमान थोड़ा सा अपने मजाज को ठंडा रखें, एंड एक्सेप्ट प्रोग्रेस एज अ मीन्स, और इस तरक्की को एक ज़रिया समझें, एंड नॉट एज एन एंड इट सेल्फ, और इसको इख्तिताम ना समझें, यानी ये तरक्की एक ज़रिया है आगे बढ़ने का, कूल माइंडेड होकर इसको कबूल करें। दे मे नॉट ओनली रिटेन देयर ओन इनर फ्रीडम, तो इससे ना सिर्फ उनकी अपनी आज़ादी भी बरकरार रहेगी, बट परहैप्स पास ऑन टू वेस्टर्न मैन द लॉस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ स्वीटनेस, वो मगरिब वालों को जो ज़िंदगी का वो राज खो चुके हैं वो भी देने के काबिल होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दो बातें हैं। हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट पीपल जो हैं, जिनको ज़ाहिर है वो सेंस नहीं होती, वो इस्लाम के इन फंडामेंटल्स को नहीं जानते होते, इस्लाम को एज अ फेथ उन्होंने नहीं पढ़ा होता, और फनेटिसिज्म की तरफ वो चले जाते हैं, और जो इलिटरेट किस्म के उनके सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो वो एक हेट्रेड क्रिएट करते हैं वेस्टर्न पीपल के ख़िलाफ़। और ये राइटर यहाँ पर कह रहा है कि उसकी बजाय आप अंदर से अपनी आज़ादी को कायम रखते हुए वेस्टर्न पीपल के माइंड को ब्रेन वॉश करें उनको, और उनको ये बताने की कोशिश करें कि उनकी ज़िंदगी का जो सीक्रेट खो चुका है वो सीक्रेट उन्हें मिल सकता है अगर वो इस्लाम की इन टीचिंग्स की तरफ आए तो। बाई द टाइम आई हैड ऑलरेडी सीन मैनी कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, उस वक़्त तक मशरिक़ के मैं बहुत सारे ममालिक को देख चुका था। आई न्यू ईरान, मैं ईरान को भी जानता था, एंड इजिप्ट और मिस्र को भी जानता था, बेटर देन एनी कंट्री ऑफ यूरोप, यूरोप से बढ़कर, ये चूँकि एक सयाह भी थे और उन्होंने ईस्ट के बहुत सारे ममालिक को विज़िट किया हुआ था। काबुल हैड लॉन्ग सिंस सीज टू बी स्ट्रेंज, मेरे लिए काबुल काफ़ी अरसे से अब अजनबी नहीं रहा था। सीज ख़त्म होना, रुक जाना, टू बी स्ट्रेंज अजीब, यानी मेरे लिए अजनबी नहीं रहा था। द बाज़ार्स ऑफ दमस्क, दमश्क के बाज़ार, एंड इस्फहान, और इस्फहान के वर फेमिलियर टू बी, मुझे पता था। दमश्क शाम का शहर है और इस्फहान ईरान का शहर है। एंड सो आई कुड नॉट बट फील हाउ ट्रिवियल, मैं महसूस करता था कितना मामूली है, ट्रिवियल मामूली, When I walked for the first time through a बाज़ार in जिद्दा, जब मैं जद्दा के बाज़ार में गया तो मैंने देखा ये कितना छोटा सा मामूली सा बाज़ार है। And saw only a loose mixture and formless repetition of what elsewhere in East one could observe in far greater perfection, और मैंने वहाँ पर जद्दा में वो चीज़ें देखी जो मशरिक़ के बहुत सारे ममालिक में इससे कहीं बेहतर हालत में थी। अब 1927 में जो अरेबिया है उसकी आज वाली कंडीशन नहीं थी, वो चूँकि इतने रिच नहीं थे उस वक़्त ऑयल इंडस्ट्री में, और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, वहाँ पॉवर्टी थी, और ये जो बाकी दमश्क, इस्फहान या दूसरे जो यहाँ के जिनका नाम लिया है, ये इलाके ज़्यादा खुशहाल थे, ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। तो लिहाजा कहते हैं जद्दा के बाज़ारों में जो मैंने देखा उससे ज़्यादा खूबसूरती, उससे ज़्यादा अमारत, उससे ज़्यादा जो तरक्की और खुशहाली की निशानियाँ होती हैं वो मैं इस ईस्ट के इन शहरों में देख चुका था। फिर कहते हैं द बाज़ार वॉज कवर्ड विद प्लैंक्स एंड सैक क्लॉथ एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीमिंग हीट, बाज़ार को कवर किया गया था, यानी दुकानों को कवर किया गया था विद प्लैंक्स, लकड़ी के तख्तों के साथ, एंड सैक क्लॉथ, और ये जो पटसन की बोरियां होती हैं जिनमें गंदम वगैरह डालते हैं, इनके कपड़े से एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टीमिंग हीट, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, यानी हीट से बचने के लिए वो टाट की बोरियां लगाई गई थी और लकड़ी के तख्ते लगाए गए थे। आउट ऑफ होल्स एंड क्रैक्स थिन tamed sun rays shone through the gilded twilight, और जो सुराख थे और या क्रैक्स थे उनमें, वो लकड़ी के तख्तों में या बोरियों में जो सुराख थे, tamed sun rays shone, उनमें से सूरज की शुआएं आती थी, एंड गिल्डेड द ट्वाइलाइट, और ट्वाइलाइट को जो हल्की हल्की मध्यम मध्यम रोशनी होती है उसको वो गिल्डेड, सोने की तरह बना देती थी। सोने की मलमाकारी, सोने का पानी चढ़ाना, यानी उसकी जो सुनहरी किरणें हैं
वो उस हल्की हल्की रोशनी को या हल्के हल्के अंधेरे को वो सुनहरी बना देती थी। ओपन किचन्स बिफोर विच निग्रो बॉयज वर रोस्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ मीट, और वहाँ पर ओपन किचन थे बाज़ार में, जहाँ पर हबशी लड़के वो छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े ऑन स्पिट्स, सीखों पर, स्पिट सीखों पर वो रोस्ट कर रहे थे गोश्त को ओवर ग्लोइंग चारकोल, जलने वाले चमकते हुए कोयलों पर। कॉफ़ी शॉप्स विद बर्निश्ड ब्रास यूटेंसिल्स, और जो कॉफ़ी शॉप्स थी वहाँ पर बर्निंग चमकती हुई ब्रास पीतल की यूटेंसिल्स बर्तनों वाले जो कॉफ़ी शॉप थे वहाँ पर पीतल के चमकते हुए बर्तन थे। एंड सेटीज मेड ऑफ पाम फ्रंट्स, और जो सेटी हैं बड़े बड़े बेंच हैं सोफ़ा नुमा जो बेंच होते हैं, मेड ऑफ पाम फ्रंट्स, पाम खजूर की तरह का जो दरख्त होता है, फंड्स उनके जो चौड़े चौड़े पत्ते थे उनसे बनाए गए थे। मीनिंगलेस शॉप्स फुल ऑफ यूरोपियन एंड ईस्टर्न जंक, और मीनिंगलेस शॉप्स वहाँ पर फजूल सी दुकानें ऐसी थी, फुल ऑफ यूरोपियन एंड ईस्टर्न जंक, जो यूरोप और ईस्ट के मशरिक के जंक काट कबाड़ से भरी पड़ी थी। यानी फजूल कबाड़ आप जानते हैं, फजूल चीज़ें जो उनसे भरी पड़ी थी। अब इन लाइंस में जो जद्दा, जिसे राइटर ने जिद्दा कहा है, आपको पता है ये सऊदी अरेबिया के वेस्ट में सी पोर्ट है और आजकल एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ा तजारती शहर है। तो वहाँ के बाज़ार की 100 साल पहले हालत ये है कि वहाँ जो दूसरे शहरों का, ईस्ट के शहरों का उन्होंने नाम लिया, उसके मुकाबले में इस बाज़ार की हालत नागुफ्ता पे है। लकड़ी के तख्तों और उनके ऊपर बोरियों के टाट देकर सूरज की तपक से उसको बचाया गया है। और फिर जो कॉफ़ी शॉप्स हैं उन पर पीतल के बर्तन हैं जो पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे, चमकदार बर्तन है। और हबशी वहाँ पर बतौर कुक उन पर रेस्टोरेंट्स पर काम कर रहे हैं जो वो गोश्त को भूनते हैं उस पर। और जो उनके पास सिटिंग अरेंजमेंट है, वो सेटिस बनी हुई हैं, वो भी खजूर के पत्तों से बनाई गई हैं। और कुछ शॉप्स ऐसी हैं कि जहाँ पर यूरोप से या जो मशरिक से कोई काट कबाड़ आता है उनसे भरी पड़ी है। चूँकि ये सी पोर्ट है और बहुत पुरानी सी पोर्ट है, लिहाजा शिप से जो इस तरह की फजूल चीज़ें थी वो उन दुकानों पर पड़ी हैं। एवरीवेयर, हर कहीं सल्ट्रीनेस, हबस है, एंड स्मेल ऑफ फिश एंड कोरल डस्ट, फिश की और पत्थरों की डस्ट की वहाँ पर स्मेल है। चूँकि सी पोर्ट पर, जैसे मैंने पहले कहा, कि वहाँ ये मछलियों की इल स्मेल ज़रूर होती है। एवरीवेयर, हर कहीं, जद्दा में हर कहीं क्राउड्स ऑफ पीपल, लोगों के हुजूम हैं। इन्यूमरेबल पिलग्रिम्स इन वाइट एंड द कलरफुल, इन्यूमरेबल, लातादाद पिलग्रिम्स, हज करने वाले या उम्रा करने वाले या ज़ायरीन हैं, इन वाइट एंड द कलरफुल, जिन्होंने वाइट लिबास पहना हुआ यानी एहराम पहना हुआ है, एंड द कलरफुल, और या दूसरे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। वर्ल्डली सिटीजन्स ऑफ जद्दा, या जद्दा के अपने लोग हैं, इन दोज इन हुज फेसेस, क्लोथ्स एंड मैनर्स मेट ऑल द कंट्रीज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। जद्दा के लोग, हज पर आने वाले लोग या ज़ायरीन जो वहाँ पर आए हुए हैं, इन सब के चेहरों से मुस्लिम दुनिया के कंट्रीज़ नज़र आते हैं। यानी उनकी जो शक्ल सूरत है, उनका जो अंदाज़ है, उससे दुनिया के मुख्तलिफ जो मुस्लिम ममालिक है उनकी पहचान होती है। मिसाल के तौर पर कहता है परहैप्स अ फादर फ्रॉम इंडिया, शायद कोई फादर इंडिया से आया है, वाइल द मदर्स फादर हिमसेल्फ प्रोबेबली अ मिक्सचर ऑफ मलाय एंड अरब, और हो सकता है कि जो किसी की माँ का जो वालिद है वो खुद मलाय और अरब की मिक्सचर हो। मे हैव मैरिड अ ग्रैंड मदर, क्योंकि उसने शादी की हो, हु ऑन हर फादर साइड डिसेंडेड फ्राम उज़्बेक, जो फादर की तरफ से उज़्बेक हो, एंड ऑन हर मदर साइड, और माँ की तरफ से पॉसिबली फ्राम सोमालीज हो। लिविंग ट्रेसेस ऑफ द सेंचुरीज ऑफ पिलग्रिमेज, और ये जिंदा निशानियाँ थी सेंचुरीज़ के, सदियों के पिलग्रिमेज ज़ियारतों की, एंड ऑफ द इस्लामिक एनवायरनमेंट, इस्लामी माहौल की, विच नोज नो कलर बार एंड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रेसेस, और जिससे ना कोई रंग का ना कोई नस्ल की तफरीक होती है। अब इस सेंटेंस में राइटर ने ये बताने की कोशिश की है
कि उस दौर में बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज से लोग जाते थे तो वहाँ पर सेटल हो जाते थे। आज की तरह के वहाँ पर कोई ऐसे लॉज नहीं थे कि जिनकी वजह से नेशनलिटी ना मिल सकती हो। उस दौर में वहाँ पर लोग थे, तो ये मिसाल दे रहा है कि वहाँ पर मिक्सिंग जो रेसेस हैं वो पाई जाती हैं। कोई मलाय से है, कोई अरब कंट्री से है, कोई इंडिया से है, कोई उज़्बेक है, कोई किसी और जगह से है, तो वो वहाँ पर सेटल होते हैं, वहाँ पे शादियाँ करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके जो कल्चर है वो मिक्स हो जाता है। और बेसिकली ये बताना ये चाह रहा है कि ये वो इस्लामिक फ्रेटर्निटी है, ये इस्लामी बरादरी है कि जिसमें ना कोई रंग की और ना कोई नस्ल की तमीज़ है, बल्कि सब बराबर हैं और एक दूसरे के साथ एक ब्रदरहुड में जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, कहते हैं कि इन एडिशन टू दिस इंडिजिनस एंड पिलग्रिम बॉर्न कन्फ्यूजन, इन एडिशन टू से बढ़कर दिस इंडिजिनस, ये जो मकामी एंड पिलग्रिम बॉर्न और ज़ियारात की बुनियाद पर कन्फ्यूजन भीड़ है। जद्दा वाज इन दोज डेज, जद्दा उन दिनों में दी ओनली प्लेस इन द हिजाज, हिजाज में अरब का सूबा है जिसमें मक्का और मदीनतुल मुनव्वरा शामिल हैं, इन विच नॉन मुस्लिम्स वर अलाउड टू रिसाइड। यानी हिजाज में जद्दा सिर्फ वाहिद वो शहर था 1927 में कि जहाँ पर नॉन मुस्लिम रह सकते थे। आपको पता ही है कि जो हरमैन शरीफैन हैं वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए नो एंट्री है, वो इन दो होली श्राइन्स वाले सिटीज़ में नहीं जा सकते। तो जद्दा में उस वक्त भी जा सकते थे और आज भी जा सकते हैं। You could occasionally see shop signs in European writing, कभी कभी occasionally, कभी कभी आपको जो दुकानों पर बोर्ड हैं वो यूरोपियन राइटिंग में नज़र आएंगे। एंड पीपल इन वाइट ट्रॉपिकल ड्रेस, या लोग आपको ट्रॉपिकल ड्रेस में नज़र आएंगे। विद सन हेलमेट्स, जिन्होंने सूरज के लिए हेलमेट्स पहने हुए और हैट्स ऑन देयर हेड्स, या सरों पे हैट पहने हुए। यानी जो मगरिब में, चूँकि मगरिब में इतनी गर्मी नहीं है तो इसलिए ये इलाका बहुत गर्म था, तो वो भी आपको जो मगरबी लोग हैं जो मुस्लिम हैं वहाँ पर आए हुए वो आपको नज़र आएंगे। या जद्दा में जो उस वक्त नॉन मुस्लिम सेटल हो चुके थे वो आपको उनके लिबास से नज़र आएगा कि ये कुछ मगरबी लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं। ओवर द कॉन्सुलेट्स फ्लटर्ड फॉरेन फ्लैग्स, और जो वहाँ पर कौंसल खाने हैं, सफारत खाने हैं, उनके जो लहराते हुए गैर मुल्की फ्लैग्स हैं वो भी आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। All this belonged as it were not yet so much to the mainland as to the sea, और ये सारा कुछ मेन लैंड उस सरजमीन के साथ नहीं था जितना ये समुंदर के साथ था। टू द साउंड एंड स्मेल्स ऑफ द पोर्ट, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ें थीं, यहाँ पर स्मेल थी सी पोर्ट की। टू द शिप्स राइडिंग एट एंकर, और कुछ जहाज़ चल रहे थे, कुछ खड़े थे। बियॉन्ड द पेल कोरल स्ट्रेक्स, उन पीले पत्थरों के इलाकों में। टू फिशिंग बोट्स, जहाँ पर फिशिंग बोट्स भी थी। विद वाइट ट्रायंगुलर सेल्स, जिनके वाइट कलर के तकोनी सेल से बादबान थे। टू वर्ल्ड नॉट मच अनलाइक दैट ऑफ मेडिटेरेनियन, और ये ऐसी दुनिया बना रही थी जैसे बहेरा रोम में है। यानी जाहिर है जो सी पोर्ट्स होती हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। द हाउसेस, और जो मकानात थे जद्दा में, दो वर ऑलरेडी अ लिटिल डिफरेंट, थोड़े से मुख्तलिफ ज़रूर थे। ओपन टू द ब्रीज, और वो बिल्कुल खुले थे उस समुद्री हवा के सामने। विद रिचली मोल्डेड फसाड्स, रिचली मोल्डेड बड़े ज़बरदस्त बनाए हुए फसाड्स। फसाड वो जो बिल्डिंग का सामने वाला खूबसूरती वाला हिस्सा होता है, उसका छज्जा टाइप होता है, तो उसको फसाड कहते हैं। तो उनके बड़े खूबसूरत बनाए हुए वो सामने वाले हिस्से थे। कार्व्ड वुडन विंडो फ्रेम्स, और उनमें लकड़ी के फ्रेम की बनी हुई विंडोज़ थी। एंड कवर्ड बैल्कनीज, और बैल्कनी उनकी कवर्ड थी। थिन स्क्रीन्स ऑफ वुड, बिल्कुल पतले से लकड़ी के उनके वो स्क्रीन सी पर्दे थे। दैट परमिटेड द इनमेट्स टू लुक आउट विदाउट हिंड्रेंस इनटू द ओपन,
कि जो उस मकान के अंदर रहने वाले लोग हैं वो बाहर झांक सकते थे, देख सकते थे, बट प्रिवेंटेड द पासर बाई फ्रॉम सीइंग द इंटीरियर, लेकिन वहाँ से गुजरने वाला उन खिड़कियों से अंदर की तरफ नहीं देख सकता था। All this woodwork sat like grey green lace on the walls of rose coral stone. और ये इतना खूबसूरत लकड़ी का काम था जैसे इस गुलाब जैसी कोरल स्टोन पत्थरों की वो दीवारें बनी हुई हों। डेलिकेट, बहुत ही नरमो नाजुक, एक्सट्रीमली हारमोनियस, बहुत ही ज़्यादा तनासब में बनी हुई थी। दिस वॉज नो लॉन्गर द मेडिटरेनियन, ये बहिरा रोम तो नहीं था, नॉट येट क्वाइट अरेबिया, लेकिन अरब भी नहीं था। इट वॉज द कोस्टल वर्ल्ड ऑफ द रेड सी, ये बहिरा अहमर की एक साहिली दुनिया थी। विच प्रोड्यूसेस सिमिलर आर्किटेक्चर ऑन बोथ इट्स साइड्स, जो कि दोनों तरफ एक जैसी आर्किटेक्चर का शाहकार थी। यानी ये जो साहिल पर मकानात थे उनकी अक्कासी की है कि जो साहिल पर मकानात थे, जद्दा साहिल पर, वो कैसे थे। Arabia, however, announced itself already in the steely sky, the naked rocky hills and sand dunes towards the east. अरेबिया एक सख्त किस्म के यानी गर्म इलाका, नेकेड से मुराद भी यहाँ पर गर्मी की बहुत ज़्यादा हरारत वाला, रॉकी हिल्स बड़ी बड़ी पहाड़ियों वाला, सैंड ड्यून्स और रेत के टीलों वाला इलाका मशहूर था टूवर्ड्स द ईस्ट, मशरिक की तरफ। एंड इन दैट ब्रेथ ऑफ ग्रेटनेस, और फिर इसकी वसरत में द बेयर स्कॉर्सिटी विच आर ऑलवेज सो स्ट्रेंजली इंटरमाइंगल्ड इन एन अरेबियन लैंडस्केप। और ये स्कॉर्सिटी थी, किल्लत थी, यानी पानी की किल्लत थी, सब्ज़े की किल्लत थी। विच आर ऑलवेज सो स्ट्रेंजली इंटरमाइंगल्ड, जो मिली जुली होती है, अजीब तरह से मिली जुली होती है इन एन अरेबियन लैंडस्केप, एक अरब के उस लैंडस्केप में। अब ये जो छोटा सा पैरा है इसमें उन्होंने ये बताया कि जद्दा मगरिब की तरफ वाक़ है और बाकी जो सऊदी अरबिया है वो उस जद्दा से मशरिक़ की तरफ है। अब जद्दा में समुंदर की वजह से जो वहाँ की क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, और मशरिक़ की तरफ वो दहकता हुआ सूरज है, बड़े बड़े मैदान हैं, चटियल मैदान हैं, फिर रेत के सहराओं के टीले हैं, और ये एक ऐसी बेबरगो बार इलाका है कि जहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर सब्ज़ा नज़र नहीं आता। और ये स्कार्सिटी वहाँ पर पाई जाती है, किल्लत पाई जाती है। यानी उस दौर की बात है जिस दौर में राइटर ने सफ़र किया था, पानी के मशकीज़ें साथ लेके जाना पड़ता था, और कई 100 किलोमीटर के बाद कहीं पर कोई कुआं नज़र आता था या नखलिस्तान नज़र आता था जहाँ पर ये मुसाफिर रेस्ट कर सकते थे। तो वहाँ सब्ज़े की किल्लत थी, वहाँ पर कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट की किल्लत थी, वहाँ पर पानी की किल्लत थी, और इसी तरह जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी भी किल्लत थी। तो ये वहाँ जद्दा से जो मशरिक़ का इलाका है, जो लैंडस्केप है अरेबिया का, उसकी बात की है राइटर ने।